मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा मैंने गलत काम किया है, वो मोदी जी को वोट दे के। उसके बाद आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया हूँ, और आज के बाद 100 साल के बाद अगर जीतना रहूँगा, मैं उनको वोट कभी नहीं करूँगा, चाहे मेरा गला भी काट दे, अभी मेरे घर पे कुछ भी हमला करे, कुछ भी करे। लेकिन ये बात सच है कि मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा गुजरात ने एक सबसे अच्छा काम किया कि पहले यहाँ के लोगों का दिमाग खाली किया और उसके अंदर गोबर डाल दिया। गोबर, इसको ना पढ़ना है, ना असली जानकारी लेनी है, ना सरकारी कुछ आंकड़े देखने, कुछ नहीं करना है। सिर्फ वहाँ से एक कुछ भी फेक ऑडियो आया, वीडियो आया, उसको सग कर देना है। मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता मोदी जी कि मेरे पास डिग्री कुछ नहीं है। कम से कम लोगों को अंधभक्ति से निकालना तो पड़ेगा सर। देश पूरा खड्डे में जा रहा है, खड्डे में जा रहा है, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान है और मैं हूं इस वक्त सूरत में। खास मेहमान का परिचय ये है कि ये सूरत में हीरो का जो कारोबार होता है, उस कारोबार में कारीगर के तौर पर जुड़े हैं। उस कारोबार से इनका रिश्ता ये है कि इनके हाथ हीरो को तराशने में, हीरो की पॉलिशिंग में इनके हाथ का योगदान है। हुआ ये कि कल मैंने हीरा उद्योग से जुड़े कारीगरों पे एक वीडियो किया था, जिसमें उनकी मुश्किलें, परेशानियां, श्रम कानून के मुताबिक जो उन्हें फ़ायदे मिलने चाहिए वो नहीं मिलता है, और उनकी तमाम चिंताओं पर एक वीडियो था। उनका गुस्सा भी था मोदी से, मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, अपने सेठों से भी। उस वीडियो के पोस्ट होने के बाद मैंने आज सुबह वॉक के लिए निकला, तो मैंने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की कि मैं सूरत में हूँ। तो उन तस्वीरों में इन्होंने लोकेशन आइडेंटिफाई किया कि मैं सूरत में कहाँ हो सकता हूँ, क्योंकि पीछे होटल दिख रहा था कोई, और उसके बाद खोजते हुए ये सुबह सुबह पहुँच गए मेरे होटल में, और उसके बाद नीचे इंतज़ार कर रहे थे। मैं आया, मिला, मिलने के बाद इनसे परिचय हुआ। नाम इन्होंने बताया अपना, जगदीश रानवा। कितने साल से आप हीरा उद्योग से जुड़े हो? 25 साल से। 25 साल से पॉलिशिंग करते हो आप? हाँ, कोई बात नहीं, चलने दो, ये घूम के आएंगे। तो जब इन्होंने बताया, इनकी तकलीफ़ सुनी, कुछ भावुक भी हुए, और इन्होंने बताया कि कैसे हीरा उद्योग से जुड़े कारीगरों की क्या मुश्किल है। ऐसे हीरा में देखें तो चमक है, और हीरे की चमक दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। और सूरत का हीरा उद्योग दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध इसलिए है कि दुनिया भर में जितने हीरे तराश कर बेचे जाते हैं, भेजे जाते हैं, उसका 80% हीरा सूरत से जाता है। पॉलिशिंग यहाँ से होकर जाती है, यहाँ कच्चा हीरा आता है और यहाँ से तराश कर भेजा जाता है। और सूरत के हीरों की बहुत खास पहचान भी है और अहमियत भी है दुनिया भर में। तो हीरे का कारोबार करने वाले कारोबारी तो बड़े लोग हैं, धन्ना सेठ, लेकिन उस कारोबार से जुड़े वो श्रमिक जिन्हें डायमंड वर्कर कहते हैं, उनका क्या हाल है, ये जानने के लिए मैंने सूरत आया था, और उसी का जिक्र ये भी करने लगे। तो मैंने कहा कि चलते हैं आज आपके साथ, ज़रा सूरत घूमते हैं। मेरे साथ आप गाड़ी में आइए, मुझे सूरत भी दिखाइए, सूरत के बारे में भी बताइए, हीरा उद्योग से जुड़े कारोबारियों के भी बारे में बताइए, और श्रमिकों के बारे में बताइए, और कुछ राजनीति की भी बात, चूँकि आपको पता है कि सूरत में पहले दौर का चुनाव जहाँ होना है, उसमें सूरत में चुनाव होना है। और सूरत बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ ऐसे है कि सूरत ज़िले में 16 सीटें हैं, 16 में से 15 सीटें 2017 में भी बीजेपी जीती, 2012 में भी बीजेपी जीती, 16 में से 15 एक कांग्रेस। और इस बार सूरत की 4 ऐसी सीटें हैं जहां कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और वो जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनकी मजबूत मौजूदगी और उपस्थिति है। और सूरत में अरविंद केजरीवाल और मोदी की रैलियां हो चुकी है, काफ़ी भीड़ देखी गई दोनों की रैली में। तो इसलिए मुझे लगा थोड़ी राजनीति की भी बात, थोड़ा सूरत की तस्वीर, और उसके बाद सबसे पहले जगदीश भाई। भूमिका थोड़ी लंबी हुई क्योंकि मुझे बताना था पूरी बात। तो मेरा नाम जगदीश रानवा है, और मैं लास्ट 25 साल से डायमंड हीरे में हूँ। पहले मुंबई में था, उसके बाद 4 साल से यहाँ पे हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सूरत के अंदर हीरे सेठ की वैल्यू है, वो सब के सब एक पार्टी से जुड़े हुए हैं।
जो कारीगर है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मक्खी होती है वैसे ही कुछ उम्र के बाद कारीगर को यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं। कारीगर कुछ भी किसी के सामने, मैनेजर के सामने या सेठ के सामने कुछ भी बोले तो उसको भी खतरा हो जाता है अपनी नौकरी का। दूसरी बात कि डायमंड में जो ये लोग खास करके जो आईटी सेल वाले गुजरात के अंदर इतनी नफरत फैला के रखी है, जो मेन मुद्दा है उसको भूल जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि गैस का बाटला 1100 हो गया, हम बोल रहे हैं कि गैस का बाटला 1100 हो गया। कुछ जिसके दिमाग में कुछ खाली है कि मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा गुजरात ने एक सबसे अच्छा काम किया कि पहले यहाँ के लोगों का दिमाग खाली किया और उसके अंदर गोबर डाल दिया। गोबर, इसको ना पढ़ना है, ना असली जानकारी लेनी है, ना सरकारी कुछ आंकड़े देखने, कुछ नहीं करना है। सिर्फ वहाँ से एक कुछ भी फेक ऑडियो आया, वीडियो आया, उसको सग कर देना है। अभी जो कुछ बोल रहे हैं कि 1100 बाटला का हुआ, तेल का डबल हुआ। बाटला मतलब गैस का बाटला, सिलेंडर। तो आज 25 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, 2008 के बाद जो मंदी आया, तो उसके बाद 8 के बाद जो थोड़ा भाव बढ़ा था, उसके बाद 14 से पहले से 1 पैसा नहीं बढ़ रहा है। पहले हमारा क्या था, हर साल में 25 पैसा 10 पैसा ऐसा बढ़ता था भाव। जो 2013 में 14 में हम लोग 20-25 का काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो ये महंगाई को कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं कि भाव डबल हुआ तो क्या हो गया, देश का अच्छा हुआ। अरे वो मूर्ख, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाव डबल हुआ, हम भी मानते बढ़ता है, समय के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो गरीब इंसान तो बढ़ना चाहिए सर। गरीब इंसान का जैसे कि 2014 पहले जो कमाते थे, आज भी वही कमाते, तो क्या बचेगा सर? जो प्रॉपर्टी वो टाइम में लिया था, आज वो बेचने को निकालना है। क्यों? पैसे नहीं है, बच्चे को पालना तो है कि नहीं। डायमंड के अंदर इतना खराबी है कि जो 2014 पहले 6 रुपया भाव था, जो मैं काम करता हूँ, आज भी 6 रुपया है। 6 रुपया किस चीज़ का भाव है? जो हम पॉलिशिंग करते हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरी, पेल हुआ, मसाला हुआ, ये सब अलग अलग कैटेगरी। तो मैं पेल काटता हूँ, पेल पॉलिशिंग करता हूँ, तो उसका 6 रुपया था, आज भी 6 रुपया है। 6 रुपया मतलब एक हीरे बनाने का, एक हीरे बनाने का 6 रुपया एक पॉलिशिंग। ऐसे साइज के ऊपर रहता है। छोटा हीरा है तो उसका 6 रुपया, कि जो बड़ी कंपनी है उसको ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो भाव था वहीं पे तो जैसे एक दिन भर में कितना हीरा फिर 100 हीरा, 100, 150, तो उसके ऊपर रहता है। 500, 600, 700 जैसा किया। हाँ, जैसे 1000 भी हो गया। हाँ, काम किया, हाँ, उस दिन मिलेगा। तो दिहाड़ी है ज़्यादातर, दिहाड़ी है। हाँ। आज मैं काम पे नहीं गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और है, बहुत मैं भी भावुक हो गया था, इनकी आंखों में तो आंसू आ गए थे सुबह मिले तो। इन्होंने बताया कि आपको तलाशता हुआ मैं यहाँ पहुँचा तस्वीर देखकर, और ये अपनी कंपनी में जा रहे थे जहाँ ये काम करते हैं, और इन्होंने आज काम छोड़ दिया क्योंकि इनको मुझसे मिलना था, और उसके बाद आ गए। इन्होंने कहा कि मैं तो छोड़कर आ गया हूँ, तो आज की दिहाड़ी भी गई, तो आज का इनका नुकसान भी हुआ। अब पता नहीं मैं उस नुकसान की आपकी कैसे भरपाई करूँ आपकी इस मोहब्बत के लिए, लेकिन भरपाई नहीं, आप मिले मुझे बहुत काफ़ी है। वापस लौटते हैं। तो वो जो मुश्किल है, परेशानी है हीरा उद्योग से जुड़े कारोबारी, माफ़ करें, कारीगरों की। अब देखिए लोगों की ज़ुबान पे ना हीरा उद्योग से जुड़े कारोबारी ही आता है, कारीगर लोगों के दिमाग में भी नहीं आता है। कारोबारी सेट हो गए, 300-400 बड़ी कंपनियां हैं यहाँ, और सैकड़ों छोटे छोटे लोग हैं, हजारों हो सकते हैं। 7 लाख लोग कह रहे हैं वर्कर हैं, ज़्यादा है सूरत में, और अगर अमरेली और सौराष्ट्र सब जोड़ दें तो शायद 20 लाख लोग बताते हैं। ज़्यादा है। हर घर में कम से कम, ये जो जिला में बोल रहा हूँ आपको, भावनगर, अमरेली, महुआ, राजकोट के थोड़े कम, ये जो सौराष्ट्र एरिया है सबसे ज़्यादा आज सूरत जो टिका हुआ है, इनके ऊपर टिका हुआ है। सबके साथ, क्योंकि यहाँ पे सब ज़्यादा काम वहीं से आते हैं। हम यू टर्न लेते हैं जरा, वो कौन सा बाजार बताया जो हीरा बाजार है, यहीं से यू टर्न वापस ले, ये मिनी बाजार। अब हम लोग मिनी बाजार की तरफ चल रहे हैं। जो ये हॉस्पिटल है, इनकी एक बार देख लीजिए तो अच्छा रहता। ये हॉस्पिटल है, किस चीज़ का, किन का हॉस्पिटल है? बड़ा सिविल। अच्छा, तो सिविल केशव पंप बनाया था, मोदी साहब ने एक भी नहीं बनाया है। मोदी साहब ने हॉस्पिटल एक भी नहीं बनाया है, केशव पंप। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री बनने से न्यू पहले सिविल बोलते हैं इनको, 12-13 साल न्यू सिविल बोलते हैं इनको। अंदर छत गिर रही है। अच्छा,
न्यूज फील्ड बोलते हैं, छत गिर रही है, कब कौन सा आदमी मर जाएगा पता तो नहीं चलेगा। सूरत को तो मेरे ख्याल से देश का सबसे स्वच्छ शहर भी बोला जाता है, पैसे वालों का शहर है, देश भर से लोग यहाँ कमाने आते हैं। ये हम जो- लोग बचपन में बिहार में सुनते थे सूरत कमाने जा रहा है। हाँ, कमाना एक यहाँ कमाई मिल जाएगी आपको कुछ भी। यहाँ पे आप रोड के अंदर वराछे में आपको कहीं दिखाऊंगा मैं कि रोड पे जहाँ सफाई काम करके हाँ। मिट्टी इकट्ठी करते हैं, हाँ, मिट्टी को धो के बेचते हैं। हाँ, यानी कि काम तो कहीं भी यहाँ मिल सकता है, हाँ, लेकिन जो काम की दिहाड़ी मिलनी चाहिए वो वो नहीं मिलती है। हाँ। अब हीरा पे हम लौटते हैं कि क्या मुख्य परेशानी है और क्यों नहीं सरकारें उसको एड्रेस कर पाई आज तक। सरकार की बात करूँ क्योंकि ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये धंधा हीरे का 2 नंबर का है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये धंधा है। दूसरी बात, जो बड़े बड़े सेठ है वो सब किसी खास पार्टी से मिले हुए, क्योंकि उसके वाला उनका काम होने वाला नहीं है। और कारीगर जाए तो किसके पास जाए? खास पार्टी मतलब जो यहाँ पे पार्टी खास है, ये सिविल हॉस्पिटल है, हाँ। नया सिविल अस्पताल, हाँ। मजूरा गेट। हाँ हाँ, तो किस खास पार्टी मतलब क्या कह रहे हो, खुल के जैसे बोलिए। बीजेपी है। अच्छा, अगर ऐसे यहाँ के जो भिखारी है हाँ, उनका सरकार के पास आंकड़ा है हाँ, कि कितने भिखारी हैं। हाँ, सूरत के अंदर या गुजरात के अंदर कितने हीरे घिसने वाले हैं कुछ पता नहीं। यहाँ पर डायमंड में जो काम करते हैं उसको भविष्य में 2 चीज़ की बीमारी लगती है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिक्लेम नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि 2 बीमारी किस तरह लगती है। एक बीमारी ये है, वो जो हम घिसते हैं उसका केमिकल का पाउडर उड़ता है, वो पाउडर दिखता नहीं है लेकिन मुंह में जाता है, नाक में जाता है। वो धीरे धीरे पेट में जमा होने के बाद कुछ समय के बाद, जैसे आदमी की 15-20 साल अगर काम हाँ। कर लिया उसके बाद, तो उसके बाद 2 बीमारी उनको खास होती है। एक तो पथरी होती है, पेट की बीमारी। दूसरा होता है आने वाले टाइम में जैसे उम्र होती है वो कैंसर की होती है, कैंसर हो सकता है। तो उसका मरने के बाद कुछ भी हुआ फिर वो अपने बेटे को चल भाई हीरे में, क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। यहाँ पर ऐसे मैं पहले मुंबई रहता था, तो इसलिए पहले से मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। पूरे गुजरात के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी नहीं है, पूरे गुजरात में नहीं है। तो इसी वजह से मुझे प्राइवेट में डालना पड़ा। तो प्राइवेट में फीस 20,000 रुपये कम से कम। कहाँ से डालेगा कोई कहाँ आदमी? से डालेगा? फिर भी हम डालते थे। लॉकडाउन जैसे आया कहाँ से निकालेंगे पैसा सर? जो पहले के लॉकडाउन में जो हम कर्जा लिए उसको भरना तो पड़ेगा ना, हम इज्जत बचानी है। हमको कुछ नहीं पता, हमको हमारी इज्जत प्यारी होती है कि सामने वाले को सामने भाई इज्जत से खड़ा रहना है, 2 शब्द नहीं बोलना चाहिए कि पगार आता है सब उसमें डालते हैं। लॉकडाउन के समय हजारों हीरा अब श्रमिक दूसरी एक डायमंड मैं नई वर्कर बात आपको नौकरी- बोल दूँ, एक नई इंटरेस्टिंग बात, कल शाम की बात है। बात ये है, कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में कितने लोग मर गए। गुजरात में तो किसी के पास आंकड़ा है ही नहीं, लाखों मर गए, लेकिन यहाँ पे आंकड़ा किसी का नहीं है। कोई भी बस वाला, बाहर भी बीच बीच में दिखाते रहो, हाँ, पता चले कहाँ जा रहे हैं। हाँ, कोई भी बस वाला उनको बिठाने को तैयार नहीं था। बिठाया तो लाखों कमाया। सरकार कोई देता, कोई बस नहीं रखा। आज मैं एक ही जिले की बात कर रहा हूँ, सॉरी तालुका की बात कर रहा हूँ। एक तालुका में 52 गांव आता है, 52 बस किया हुआ है वोटिंग करने के लिए। यहाँ से जहाँ वोटिंग जिसका गांव में है, किसने किया हुआ? पार्टी ने, अच्छा, पैसा वाली पार्टी ने। अच्छा, कौन पैसा वाली पार्टी है? जो अभी है वही वो बीजेपी कौन की है? बात कर रहे हो आप? और कौन किसके पास जैसे है? कल मुझे पता चला, मैं कांग्रेस वाले भी है, लगे ऐसे नहीं, कांग्रेस वाले भी है, हाँ, वो भी कम भी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा एक सोचिए सर, एक तालुके के अंदर 52 गांव आते हैं, 52 गांव में 52 बस, 52 बस। अच्छा, तो 52 बस का, एक बस का 50,000 रुपया, तो 1 लाखों का खर्च कहाँ से आए सर? कल मैं जैसे एक डायमंड उसमें गया था जहाँ फैक्ट्री वगैरह वराछा नहीं कतारगाम, तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि कुछ जो बड़े सेठ हैं, उन्होंने जिस दिन मोदी जी की रैली हुई उस दिन, या जो कैंडिडेट का प्रचार अभी होता है उस इलाके में, जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो किसी दिन छुट्टी दे देते हैं सबको कि तुमको सैलरी भी देंगे और तुम जाओ रैली में और उनके रोड शो में, और अगर तुम नहीं जाओगे तो पगार नहीं देंगे। अभी जो आप बोल रहे हो बात सच है। हाँ, हमारी कंपनी बंद नहीं किया था, लेकिन
ये बात सच है, बहुत सारी कंपनी बड़ी बड़ी जो बड़े टॉप के लेवल के सेट है जिन्होंने पूरा दिन छुट्टी दे दिया रैली में जाने के लिए या प्रचार में जाने के लिए, जहाँ छुट्टी दे दिया, आओ साहब का रैली है, और साहब भी मुद्दे की बात नहीं करते। अभी गुजरात में कश्मीर के क्या लेना देना है? आपने बहुत सारे, आपको मैंने वीडियो देखा है कि 370, अभी 370 हटाया तो मुझे क्या फर्क पड़ा? मुझे क्या फर्क पड़ा सर? अभी कुछ लोगों की गुजरात के अंदर, खास करके मैं पहले ही बोल दिया कि गोबर भरा दिया है, गोबर घुसा दिया है, पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, कुछ अच्छे पत्रकार को फॉलो करना नहीं, ना देखना है ना सुनना है, अंधभक्त है ना, उसको कुछ नहीं, को जो वो बोला वही सच, बाकी झूठ। तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे हम गाड़ी में बैठने से पहले, तो आप बता रहे थे व्हाट्सएप पर बहुत तरह का ये सब चीज़ आता रहता है। व्हाट्सएप पे अभी जैसे कि यहाँ पे आपके व्हाट्सएप पे भी ऐसे आते हैं? हाँ जी, है ना। कहाँ से आते हैं सब? अभी जैसे जो हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में सबके साथ मिल के रहना पड़ता है। कोई ग्रुप बनाया होता है, तो ग्रुप बनाया होता है सोसाइटी का, भी कोई काम हुआ तो इसमें डालते हैं, भाई चलो भाई काम के लिए मीटिंग हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके अंदर इतना फेक आता है। मैं कई लोग तो मेरे पास तो मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, इतना टाइम नहीं सबका मैं फेक चेक करूँ। मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मोदी की कि मेरे पास डिग्री कुछ नहीं है, लेकिन मैं आजकल का गूगल का ज़माना है, सिंपल यहाँ से आया वही कॉपी करके गूगल में डाल दो, सच्चाई क्या है सामने आ जाती है, ठीक है, वही रिपोर्ट में इसे चिपका देता हूँ। इसमें पहले कुछ सब आप करते रहते हो फैक्ट चेक? हाँ, जैसे टाइम मिला 5 मिनट 10 मिनट या ट्रेन में कहीं जा रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ कि भाई ऐसा डाला है जिससे मेरे से क्या हो सकता है। कम से कम लोगों को अंधभक्ति से निकालना तो पड़ेगा सर। देश पूरा खड्डे में जा रहा है, खड्डे में जा रहा है, किसी को दिखता नहीं है लेकिन जा रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले राहुल गांधी के ऊपर कुछ ऐसे, मैं देखिए पहले तो बात बोल रहा हूँ, मैं कोई पार्टी से लेने जाने, मैं राहुल गांधी के अगेंस्ट भी रैली किया हुआ है मोदी 2014 में। अच्छा, उसके अगेंस्ट भी रैली किया हुआ है। रैली किया हुआ मतलब जैसे कि 2014 में पूरी बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में हम भी बह गए थे कि नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस बात जाते थे रैली में? हाँ जी, मोदी जी की। हाँ जी। मैंने पहली बार जिंदगी में एक सबसे बड़ा मैंने गलत काम किया है, वो मोदी जी को वोट दे के। उसके बाद आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया हूँ, और आज के बाद 100 साल के बाद अगर जीतना रहूँगा, मैं उनको वोट कभी नहीं करूँगा, चाहे मेरा गला भी काट दे, अभी मेरे घर पे कुछ भी हमला करे, कुछ भी करे, लेकिन ये बात सच है, सच है। अभी आपको मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कुछ समय पहले कुछ एक इतना वीडियो, ये फोटो वायरल हुआ था कि भाई प्रियंका गांधी जी की शादी कब हुई, 15 साल पहले हुई होगी। अभी अंधभक्तों को वो भी नहीं मालूम है कि शादी करने वाला, उसमें ऐसा लिख के आया था कि भाई ये जो मौलवी ने शादी कराई। किसकी? प्रियंका गांधी की, नीचे लिख के आया था। अच्छा। कि प्रियंका गांधी जी की शादी कराई मौलवी ने। मैंने तुरंत ही गूगल पे लिखी है, ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ। मेरे देश में दूसरे धर्म के लोग मेरे, तो उसकी कैसे हो सकता है? मैं चेक किया तो मालूम पड़ा कि कश्मीर के पंडित लोग दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी देख के हम धर्म चेक करेंगे? हाँ। शर्म की बात है। अभी कल का एक वीडियो है, हाँ। कल रात को मुझे 1:30 बजे चेक करना पड़ा। अच्छा, वो क्या है? मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं कि एक वीडियो शेयर किया हुआ है, हाँ, मनीष सिसोदिया का। खाली सुनते हैं तो कितना कट है बीच में, उतना तो समझ में आता है कि बीच में थोड़ा सा कट हुआ है। वो खुद अपने आप को कोई गाली देगा क्या? इसके अंदर ऐसा लिखा है। अच्छा, खुद ही गाली दिया है? खुद गाली दिया है, तो मतलब बना दिया। हाँ, फर्जी। प्रेस में खुद अपने आप को गाली दे रहा है, मीडिया में बता रहा है कि हमारे लोग इतने चोर है, इतना ये है। कोई ऐसा बोल सकता है क्या? अच्छा। फिर उनका मैंने फैक्ट चेक किया, आम आदमी फेसबुक पे पेज पे देखा, गूगल पे चेक किया, 3 जगह में मैंने चेक किया, अलग फेसबुक पे देखा, फिर मुझे असली वीडियो मिला और मैंने लिख के दिया ये ओरिजिनल वीडियो है। अच्छा। 5 ही मिनट का है, उसने 1.5 मिनट का करके सब काट खा छाट के, जहाँ पे वो बीजेपी का नाम ले रहे। अच्छा, एक केजरीवाल का दिख रहा है, वो क्या है? ये गुजराती में लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये क्या लिखा हो? केजरीवाल यहाँ इनका कार्ड तो मैंने देखा हुआ है। ये केजरीवाल का? मैं किसी की पार्टी को नहीं मानता, कार्ड मैंने ले लिया था। हाँ। मैंने फेंक दिया। मैं किसी को कार्ड के, क्योंकि कोई मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ। कोई मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ। कि मैं कोई पार्टी के जुड़ा हूँ। हाँ। हाँ। तो उसमें ऐसा लिखा है
कि हर मौलवी को हाँ 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये केजरीवाल की गारंटी में लिखा हुआ? हाँ, ऐसा ऐसा कहा? ऐसा सब पैम्पलेट फालतू फेक, ऐसा फेक वायरल किया है गुजरात में ताकि वोट मिल जाए। मैंने समझा केजरीवाल गारंटी लिखा हुआ तो नहीं, वो उसका गारंटी कार्ड मेरे देते पास हैं वो। गारंटी है, घर पे पड़ा है, दिखा अच्छा। सकता हूँ मैं। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है जरा बताओ। उसमें ऐसा है कि हर मौलवी को 10,000 रुपया दिया गया, लेकिन उसके अंदर ये तो चेक करना चाहिए किस और क्या लिखा हुआ? 4 5 6 पॉइंट है, और बताओ। किस बात का लिए गए। नहीं, और क्या लिखा हुआ इसमें? उसके बाद लिखा है हर मस्जिद को 2 से 3 लाख रुपया दिया जाएगा। अरे मेरे पास दिमाग है, मैं चेक करूंगा किस बात का दिएगा, वो कौन सा काम कर रहे हैं मौलवी या मंदिर में। अच्छा, तीसरा ये 5 6 पॉइंट दिख रहा है। और दूसरा लिखा है हर मस्जिद को 25,000। किस बात अच्छा। का देगा भाई? मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है ना इसके पीछे का एरिया, यहाँ से लगभग 5 लाख मुस्लिम रहते हैं। हाँ मैं कभी कभी जो छुट्टी रहता है, कम काम रहता है मेरे डायमंड में, हाँ तो मैं स्विगी में चला जाता हूँ, स्विगी की डिलीवरी पार्टनर में, हाँ किसी को खाना पहुँचाने से ये एरिया में पूरा घूमता हूँ। 5 लाख की बस्ती पे सबसे ज्यादा मंदिर हिंदू का है। मुस्लिम बस्ती में। हाँ, तो क्यों है? ऐसे लोग क्यों रहते है? रहे। हाँ ऐसे लोगों के अंदर नफरत घुसा रहे। अगर ऐसा नफरत होता, ऐसा होता मन में, तो मुस्लिम की वहाँ मंदिर होता सर क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो तो खैर आप समझ रहे हो, अच्छी बात है। और भी इसमें 4 5। अब देखिए, ये दिखा दरअसल ये रहे हैं, मैंने तो गुजराती में मैंने समझा नहीं, ये केजरीवाल के नाम से गारंटी का ऐसे व्हाट्सएप पर घूम रहा है। अब इसमें सब में गुजराती में लिखा हुआ है, हिंदी हिंदी भी लिखा हुआ है। हर छोटी मस्जिद, दरगाह, मजार को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए सहायता की गारंटी। हर मदरसे को प्रतिमाह 25,000 सहायता की गारंटी। हज यात्रियों को हज के लिए 100% सब्सिडी। अल्पसंख्यक इलाकों में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को निःशुल्क किए जाने की गारंटी। आप बताओ, ऐसा घूम रहा है। अल्पसंख्यक इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को निःशुल्क कानूनी कर दिया जाएगा। हर मौलवी को प्रतिमाह 10,000 वेतन की गारंटी। ये गारंटी कार्ड केजरीवाल के नाम से व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि उनको बताया जाए कि वो कितने कहें तो मुसलमानों के लिए कुछ भी उटपटांग कर रहे हैं, तो ताकि उनको इस तरह से साबित किया जाए, ये मतलब करने का। और क्या नीचे चलिए बहरहाल, तो ये सब आता रहता है व्हाट्सएप पे। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे भेज के समझो दिन में एक भेज दिया। अब वो एक मैंने कहानी सुनी थी आपके बिहार की थी, जीतन राम मांझी रोज पत्थर तोड़ रहे थे, पूरा पत्थर तोड़ के पूरा पहाड़ तोड़ के। नहीं, उनका नाम जीतन राम मांझी तो चीफ मिनिस्टर बने थे, वो दशरथ मांझी नाम। सॉरी मैं भूल गया। दशरथ मांझी बिहार में थे, जो 20 साल तक पत्थर तोड़ के रास्ता बनाया। तो ये क्या चीज है? ये चीज क्या है? रोज एक भेज दिया, रोज एक भेज दिया। अगर मैं चेक नहीं करूंगा तो मेरे दिमाग में वही होगा ना, मेरे दिमाग में वही होगा, इस तरह केजरीवाल इसको लिए कैसे कर रहे हैं? तो हमारे लिए ये विपक्ष के नेताओं के लिए आता रहता है। हाँ, ये लोगों को कुछ काम ही नहीं है। कौन लोग भेजते हैं ये सब? है बैठे बैठे अभी ये कौन सी जगह है? स्टेशन, रेलवे स्टेशन। कौन सा? सूरत रेलवे स्टेशन। हाँ, ये सूरत रेलवे स्टेशन है। हाँ। हम लोग ऐसे ही सूरत में घूम रहे हैं जरा, और जैसा कि मैंने बताया कि भाई साहब अभी यहाँ पे देखिए, ये सूरत को नंबर 1 दिया है। हाँ, दिखाओ जरा, बाहर दिखाओ। हाँ। ये जो यहाँ से उत्तर दीवार के बाद देखिए, हाँ, वहाँ आप एक सेकंड खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदगी है। वो सामने दिखाओ, सामने हाँ, करण, वो जो इधर राइट में दिखाओ, जो लोग उतर रहे हैं। ग्लास डाउन करो थोड़ा। हाँ, ग्लास डाउन करो। ये सूरत को नंबर 1 कौन दे रहे, समझ में नहीं आता मुझे। यार आप वराछा निकली है, अभी इस साइड पैसे वाले बहुत रहते, लेकिन इस साइड गरीब बहुत रहते। लेकिन कोई भी वहाँ पर सफाई का कोई चेक करने भी वहाँ पे नहीं आता उस साइड। ऐसा राइट है, आगे सीधा। कहाँ चल रहे हैं अब हम लोग, किस तरफ ले चल रहे हैं? यहाँ हीरा जो कारोबारी है या हीरा का जो काम होता है वो सबसे अधिक किन इलाकों में होता है? यहीं से होता है, कतारगाम और बराछा। अच्छा, और कतारगाम और बराछा, ये 2 ऐसी सीट है। वैसे 4-5 सीटों के बारे में कहा जा रहा है। 2 ऐसी सीट है जहां कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अभी सीटिंग विधायक दोनों जगह बीजेपी के हैं। कतारगाम से है गोपाल इटालिया, जो बीजेपी के मुकाबले सामने है, बीजेपी और कांग्रेस के, जो प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। वराछा से हैं अल्पेश कथेरिया, अल्पेश कथेरिया, जो पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे, पास के नेता रहे। तो ये 2 मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं उन इलाकों में। दोनों मजबूत और दोनों युवा, जो युवा है
उनकी धड़कन है। हाँ, तो ये बताओ, वो दो ऐसे इंसान है, कोई धर्म, कोई पक्षपात नहीं करते, कोई कास्टपात नहीं करते, बाकी बहुत लोग करते हैं। तो इस इलाके में ये बताओ, ये जो इलाका है वराछा और सूरत का जो बाकी जो भी इलाका है, आप कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो, आप फैक्ट चेक करते हो या आपको लगता है कि ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जो भी है, लेकिन फिर भी सूरत के 16 में से 15 पर जीती तो बीजेपी है, 2 बार जीती। मैंने आपको स्टार्टिंग में कह इस दिया, बार भी लोग बोल रहे हैं कि जितने सूरत मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि मोदी साहब ने सबसे अच्छा एक काम किया है कि पहले गुजरात के लोगों के दिमाग खाली किया, फिर उसके अंदर खोल के गोबर डाल दिया और उसको मार दिया। सोचने की शक्ति नहीं है। भगवान, अगर आप बोलते हैं कि भगवान ने हमें इंसान सब सृष्टि बनाई है, तो सब सृष्टि के सबसे ज़्यादा इंसान को क्या दिया, आदमी को क्या दिया? सोचने की शक्ति दी। आप, मैं इतना दूर से आपको मिलने की सोचने की शक्ति दी कि ये इंसान सही काम कर रहा है, गलत कर रहा है। हमारी दोनों की कुछ बात में अनबन हो सकती है, मैं आपकी बात पे सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन सच क्या है तो जानना पड़ेगा ना। यहाँ पे कुछ जानना है नहीं, बस मैं बोलता हूँ जो 15 है ना, गारंटी है अपने दम पे लड़के दिखाए। अपने दम पे मतलब मोदी जी का पोस्टर में नाम निकाल दे और ऐसे जीत के दिखाए। हाँ, लेकिन मोदी जी के नाम पे जीतते हैं, और तो मोदी जी का क्यों हटाएंगे? पार्टी तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी ही है, तो इसका मतलब बाकी कुछ भी है, लेकिन मोदी जी का जलवा चेहरे के ऊपर लगती है। अभी ये जो अल्पेश कथीरिया है और जो गोपाल इटालिया है, केजरीवाल का नाम हट जाएगा ना, तब भी वो जीतेगा। अच्छा, इनका असर है यहाँ, असर है। अच्छा, युवा दिल की कहीं भी कुछ भी रात कुछ भी काम हो। अच्छा चलो, जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो चुनाव की बात है। अब बात आते हैं जो आपने सूरत की बात समझने के लिए, चूंकि हम ऐसे घूम रहे हैं, डेवलपमेंट की बात जब होती है तो गुजरात मॉडल की बात होने लगती है। देश भर में गुजरात मॉडल का जिक्र बीजेपी के नेताओं ने किया, 12, 13, 14 खास तौर से। क्या है गुजरात मॉडल? सर वो भी हम समझ रहे, हम भी ढूंढ रहे क्या है। अभी गैस का बाटला जो गैस का बाटला जो है, एक भक्त ऐसी बात कर रहा था कि 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, चलेगा, हम वोट तो इनको ही देंगे। जब सुबह उनके घर पे गैस का बाटला आया तो उनकी बीवी उनको गाली दे रही थी, साला 1100 रुपये कर दिया। माइंड में क्या है, देंगे उनको ही, गाली भी उनको देंगे। फिर इसलिए मोदी साहब बोलते हैं मैं रोज का 2-3 किलो गाली खाता हूँ। तकलीफ इसलिए खाते हैं, इसलिए ये लोग बोलते हैं। तो आप जो जैसे आपने कहा गैस का बाटला महंगा हो गया या जो भी है, तो ये क्या चीज महंगा नहीं हुआ सर? क्या चीज नहीं हुआ है? हर चीज में महंगा। अभी कुछ लोग किसान लोग बोलते हैं कि इतना किसान को डायरेक्ट मिले ना तो हम खुश है, किसान को मिलना चाहिए, दूसरे लोग कमा रहे। लेकिन महंगाई, और जब भी इलेक्शन आते थे कब उसका भाव है ना डबल कर देते। अभी तक 1000 रुपया मन का भाव था गांव में, अभी 2000 मिल रहे। इलेक्शन चालू है और गारंटी बोलता हूँ मैं आपको, ये इलेक्शन जाने दीजिए, अगर बीजेपी फिर से आ गई, फिर पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ा तो आप देख लेना। कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं कि यूक्रेन का युद्ध हुआ इसलिए पेट्रोल का भाव बढ़ा, लेकिन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो भाव है वो कम हुआ, तो अपना कम तो होना चाहिए सर। ये सब जानकारी आपको कहाँ से पढ़ते हो, अखबार वगैरह? सर मैं पढ़ता हूँ, मैं जितना भी टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ, फैक्ट चेक करता हूँ, आप जैसे फॉलो करता हूँ। लेकिन आज ये सब बोल रहे हो, आपने कंपनी से छुट्टी भी ले ली है, तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी कंपनी में? कि दिक्कत क्या होगी? हम क्या है, साहब बोलते हैं ना, हम तो झोला उठा के चलेंगे, हम इस कंपनी छोड़ देंगे। बोलते मतलब आपके साहब बोलते हैं? बड़े साहब बोलते हैं ना, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। बड़े साहब मतलब मोदी जी की? हाँ, तो फिर हम भी झोला उठा के इस कंपनी वहाँ चले जाएंगे। हमारा कोई वैल्यू तो नहीं है, हम यहाँ बैठे काम पे या नहीं करे कोई वो नहीं है, कंपनी चेंज करेंगे और क्या है। ये क्या इलाका है? हम लोग आ गए, ये आगे हीरा बाजार, हीरा बाजार, मिनी बाजार, ये पूरा, ये दोनों मिनी। तो इधर भीड़ ज्यादा है, यू टर्न लो जरा, उसमें तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ये सारे लोग जो खड़े हैं, गाड़ी करना है तो कर सकते हैं। हाँ, नहीं ये सब लोग जो बैठे खड़े हैं कौन लोग हैं? ये सब हीरे के कारीगर है, दलाल है, व्यापारी है। अच्छा, पार्किंग का इस साइड में नहीं, कोई बात नहीं, राइट में चलते हैं, थोड़ा खाली है, राइट में चलते हैं हम। अच्छा,
ये तो कैसे कारोबार, पीछे हीरा बाजार आगे है। बहुत है, ये तो छोटा है, मिनी बाजार। आगे अच्छा, बहुत लंबा इधर है। लेफ्ट चलो ना, लेफ्ट। तो कैसे यहाँ क्या काम धंधा कैसे होता है यहाँ पे? बाहर भी बहुत सारे छोटे छोटे हीरा ये लेकर सब लोग बेचने बैठे- और लेने खड़े हैं बाहर बाहर, बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी। खरीदने वाला भी। फिर बड़ा कुछ होगा हम्म, तो ये सब बड़ा बड़ा ऑफिस है, अच्छा। तो डायरेक्ट जो बाहर विदेश से जो, मुंबई से आते सब बड़ा बड़ा ऑफिस है। अच्छा, तो बाहर जो बेचने खरीदने वाले हैं तो वो कौन लोग हैं? कौन खरीदता है, कौन बेचता है? जिसके वही पैसे है वही खरीदे और क्या। अच्छा, और जो बड़े बेच रहे- व्यापारी मुंबई के हैं या आउट ऑफ इंडिया से बाहर के हैं, वो बेचने भी जाता होगा अपने शहर यहीं से बेच देते हैं। हाँ, अच्छा। और जो बाहर टेबल कुर्सी लगा के भी बैठे हैं वहाँ पे बहुत, अरे आगे तो बहुत बड़ा है। आप तो वो छोटे, ये रास्ते पे, वो छोटे एजेंट है, कौन है वो लोग? हाँ छोटे एजेंट, बिचौलिया मुझे है, मेरे दलाल। घर चलाना है, हाँ, मुझे आँख से थोड़ा कम हुआ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा पैसा लगा के ये काम कर दे। आपको यहाँ से लेके इनको बेच दिया, हाँ। बीच में 1% 2% मिलता ये है। सब वही हीरा वाला है, ये कम है इसमें रोड में। यहाँ पे पूरा कारीगर लोग है। अच्छे कारीगर लोग हाँ, हैं। यहाँ पे आप जो कतर गए थे, हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनी है पूरा, अच्छा। छोटे बड़े 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 50 घंटे। तो आप ये बताओ जगदीश भाई, महीने में कितना दिन काम करते हो या कितने दिन छुट्टी लेते हो? छुट्टी कुछ काम हुआ तो छुट्टी लेते बच्चे, नहीं तो 30 दिन काम करते हो, हाँ। क्योंकि रोज के हिसाब से पैसा संडे को कम मिलता है, संडे को छुट्टी रहती है, ओके, कभी हाफ डे कभी छुट्टी रहती है, हाँ। ऐसा रहता है। तो ये बताओ कि सूरत में आप रहते हो, मोदी जी के नाम पर यहाँ एकदम लोग निछावर लोग हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, और उन्हीं के बीच आप रहते हो और व्हाट्सएप पे ये सब उनको काउंटर करते हो फैक्ट चेक करके, तो आपको भी तो गालियाँ मिलती होगी। मिलती है ना सर, हाँ, मिलती है, लेकिन सच सामने रख दो ना। अभी देखिए, मैंने कल रात को मैं फेक आपको दिखाया, फेक चेक किया, सामने कोई जवाब नहीं दे पाया। किसको चेक किया ये कोई ये ग्रुप जो है? मेरे फैमिली ग्रुप, अच्छा, sorry, ग्रुप है। ये जो सॉरी फैमिली क्या अपना सोसाइटी सोसाइटी ग्रुप है, फेक चेक किया, सामने कोई जवाब नहीं है, हम्म, कैसे आएगा? फिर वो एक दूसरा एक पत्रकार था, हिंदू के नाम पे भेजा था, हम्म, 2002 में दंगा के सामने पूरा बर्बाद हो गया था, शादी भी नहीं हुई। अशोक मोची, आपने हाँ, देखा सुना होगा, हाँ, उसका इंटरव्यू कुछ लोग किया भी है। उनको देख के कोई बोल नहीं पाता है। हम्म, अगर वो आदमी पार्टी में जुड़ जाता, आज करोड़पति होता। हम्म। अशोक मोची भी कहीं यहीं वो अहमदाबाद में, सॉरी अहमदाबाद में रहते हैं। हाँ, मुझे भूल गया कि मैं भी इसलिए सूरत में। फैक्ट चेक करना पड़ता है। तो ये बताओ कि ये क्यों लगा कि आप जब कह रहे हो कि 2014 में आप भी उस आंधी में मोदी जी के पक्के वाले समर्थक थे, रैली में जाते थे, फिर आप अभी ये क्यों जो- बदल गए? कुछ पढ़ना चालू किया, हाँ, जैसे कि वो टाइम में अन्ना जी के आंदोलन में हाँ। पढ़े बिना तो आगे 7 दिन हम भी बर्बाद किए थे। अन्ना ये आंदोलन जो तो 14 के पहले हुआ। तो वो टाइम में एक पूरे लहर वो टाइम में चालू हुई थी। ठीक है, उसके बाद 14 में उसके मोदी जी बाद सरकार। बाबा हाँ, बाबा कौन? रामदेव। रामदेव, हाँ, लाला रामदेव, यू टेल लीजिए। यहीं हाँ। से ले फिर पहले आप बाबा यहाँ से रामदेव नहीं। बोलते थे, अब आप लाला रामदेव बोल रहे लाला हो। रामदेव ना सर, सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ अगर देश बर्बाद हो रहा है तो अपना मीडिया है, और मीडिया के ऊपर में खास सरकार तो काम करेगी नहीं, मुझे पक्का विश्वास है उसके ऊपर। गुजरात के अंदर, शायद भारत का मुझे पता नहीं, गुजरात के अंदर ये लोग को टीवी में फ्री क्यों दे रहे हैं? मतलब? जैसे कि मैं चैनल चालू करता कोई भी XYZ, हाँ, तो हर मुझे जैसे सोनी टीवी देखना है हाँ, तो उसको मुझे 19 रुपया देना पड़ता है प्लस GST। हाँ, लेकिन कोई न्यूज़ चैनल मुझे देखना है हाँ। तो उसका फ्री में दे रहे। नहीं, वो तो चलो न्यूज चैनल, वो सुनिए मेरी बात, न्यूज चैनल वाले तय करते हैं कि उनको पेड चैनल बनना है या फ्री चैनल बनना है, फ्री टू एयर। तो उसमें कोई नहीं, आप मतलब- उनको सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसके पैसा लो। क्यों? नहीं, नहीं नहीं, मुझे मेरे घर में सब फ्री में नहीं, था। बट सरकार सुनिए मेरी सुन बात, तो लो, वो थोड़ा सा आप नहीं, समझ सुनिए, नहीं पा रहे पहले उसको। सुन ले। हाँ, अगर मैंने मेरे घर में सब चैनल मैं कॉल करता था कि इसको बंद करो, नहीं बंद करे तो फ्री है, फ्री में लो। फ्री में क्या होता है, फ्री में चीज़ बहुत महंगी पड़ती है। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा विषय आपकी से बात हट सर मैं गए समझ रहा हूँ कि मैं। बहुत सारे चैनल फ्री टू एयर होते हैं, वो चैनल डिसाइड करता है कि हमें सब्सक्रिप्शन लेना है या free to इसलिए air लेना अंधभक्ति है। ज़्यादा बढ़ती है सर। हाँ, मैं तो लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है, मीडिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि 135 करोड़ की देश जनसंख्या है। जब मीडिया देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि 135 करोड़ की जनसंख्या में अपना खेल फुटबॉल का भी चल रहा है, अपनी टीम नहीं है।
इंडिया की टीम नहीं है, इसलिए वो देख के ऐसा लगता है कि अपना खेल तो साला हिंदू मुस्लिम है। अच्छा। अपना खेल तो हिंदू मुस्लिम है कि उसके अंदर लड़ाई झगड़े में थोड़ा फ्री होंगे तब दूसरा सोच पाएंगे ना। देश सब आगे कब बढ़ता है, जो अपना टॉप का लीडर रहता है उसकी सोच बड़ी हो। हम मनमोहन सिंह को मौन बोलते थे, ये पता चला कि मौन नहीं थे, बहुत कुछ किया है उन्होंने। दूसरी बात, ये डायमंड वाले की शायद ही किसी को भी नहीं पता है। अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो ये डायमंड का इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं होता। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करवाया, इसको बाहर भेजने का काम करवाया, इसलिए इतना बड़ा रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आवास की बात होती है, आवास की बात, यहाँ पे फ्लैट दिया जाता है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने बड़ा बड़ा प्लॉट दिया है, उसी रोड में चल रहे हैं ना हम लोग। हाँ। वहाँ उतर जाएंगे 2 मिनट बाद, सीधा करके तो भी दिखा चलेगा। दें। नहीं, वहीं चौराहे पे उतरेंगे। हाँ, बहुत लंबा है, चल के जाएंगे वहाँ से। हाँ, चल के थोड़ा सा जाएंगे, देख लेंगे, जो गाड़ी रोक देंगे। हाँ, हाँ। तो जो मकान है, बैठा मकान जो है बड़ा बड़ा 1600 दिया, तब क्या था लोगों को, इसमें हमको रहना नहीं है। अब सूरत के अंदर लोग आवास में फॉर्म भर रहे, क्यों भर रहे? यहाँ शादियाँ नहीं होती बिना मकान के, और मकान लेने जाओगे 40 लाख रुपए कहाँ से निकाल के छोटा आदमी, लड़की तो कोई देता नहीं। आगे रोकना, लेफ्ट में गाड़ी उसमें नहीं जा पाएगी, बहुत भीड़ है। लेफ्ट में रोको भाई, लेफ्ट का मतलब राइट नहीं होता है। हाँ। अब ये बताओ, एक हीरा जैसे जो श्रमिक हैं, बताया कि उनको 200 रुपया साल का कुछ फीस लगता है, या साल का नहीं, महीने का। माफ करें, 200 रुपया महीने का प्रोफेशनल फी। वो सब कंपनी में नहीं है सर। अच्छा, वो सब कंपनी में नहीं है। इसमें क्या है, जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये चालू कब से हुआ है? जब से जीएसटी लगा। अच्छा। कोई भी सेठ को जीएसटी भरना नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ पे 2 आदमी काम करते हैं, तो सेठ आप हुए, वर्कर जो आपका बिजनेस का जो भरना है, टैक्स भरना है, तो आपको भरना चाहिए। ये 2 क्यों भरे? बात समझ रहे? तो अभी 25 आदमी है, 40 आदमी है, 1000 आदमी है, आदमी काम करता है, वर्कर काम करते हैं, तो वर्कर को क्यों भरना है? तो उससे 200 रुपया नियम ऐसा है संविधान के अंदर है कि भाई जो काम करता है उसको नहीं भरना है। तो 200 रुपया काट लेता है, मतलब हर महीने। बहुत सारी कंपनी काट दे। तो बहुत सारी कंपनी ऐसे लाखों रुपया, लाखों लोगों का काटता होगा, करोड़ों रुपए महीने। मेरी कंपनी खुद सेट भरता है। अच्छा, आप क्या नहीं होता? और 95% काट लिया जाता है, कैश पे काम होता है। अच्छा, कैश पे काम हुआ तो पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे इतनी जो भी डायमंड में है वो कम पढ़े लिखे बेचारे, पढ़े लिखे इतना है नहीं कि उसको इनका नॉलेज है हीरे का, पढ़े लिखे है नहीं, कायदा क्या है, कानून क्या है, पता नहीं। ये बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप काम करते हो डायमंड वर्कर के तौर पर, और आप इतना फैक्ट चेक करते हो, या आप मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी रखते हो। आप जिन लोगों के बीच रहते हो उसमें से ज़्यादातर एकदम पक्के वाले मोदी जी के भक्त हैं, उन्हीं को थे पहले, अब बदल रहे हैं लोग। मैं थे, आप थे ना। तो आप बदले, लेकिन आपके आसपास जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वो सब वैसे ही है ना? वैसे ही है, सबके सब बोल नहीं पाते। बहुत सारे अंदर बोल रहे हैं, बोल नहीं पाते। कुछ लोग क्या होता है यहाँ पर सूरत के अंदर, एक चीज़ आपने देखी होगी, शाम को 8 बजे घर पे गए, खाना खाया, सीधा सोसाइटी के बाहर सब बड़े बड़े नेता ने क्या हुआ है, बैठने के लिए जगह कर दी है, सब आ जाते हैं, निकल जाते हैं, व्हाट्सएप पे फेक भेजो, कौन अच्छा। क्या चीज़ है। और जब मैं किसी लोग को बोलता हूँ, जैसे कि आपका वीडियो देखता हूँ, या अभिषेक शर्मा जी का है, या वो नेशनल दस्तक वाले उनका है, बहुत जन का है, पब्लिक वाले है, कि 2-2, 3-3 मिनट के फैक्ट चेक करके दिखा देते हैं। मोहम्मद जुबैर जी है, उनको तुरंत डाल देते हैं, कई वीडियो में भेज देते, भाई इसका चेक करके दिखाइए। अच्छा, ये सब भी करते हो आप? तो मालूम पड़ जाता है कि भाई ये ट्विटर वगैरह पे भी हो आप? हाँ हूँ। अच्छा, लेकिन तुरंत मालूम पड़ जाता है भाई ये चीज़ क्या है। तो ये फैक्ट चेक करने की आप में प्रवृत्ति क्यों आ गई? यहाँ तो देश में करोड़ों लोग उसलिए राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था। कौन सा शेर? उतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक लाइन झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो,
झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, वैसे हालत यहाँ पर है। भूल गया मैं, ये मुझे भी याद था वैसे। बहुत जबरदस्त। अभी 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 कैमरा देख के भी भूल गया हूँ। नहीं नहीं मैं भी भूल गया। एक मिनट, तब तक आप कुछ बोलते रहो, खोज लेते हैं हम। झूठों ने, इसलिए यहाँ पर क्या है, कुछ भी हो गलत है भेज दो, भेज दिया, सामने मैं भी हूँ, चलो भाई ये आदमी भेजे तो ठीक है भेज दो। उसमें तकलीफ सबसे बड़ी क्या है, सोसाइटी का प्रमुख भेजता है तो विश्वास करना पड़ता है। दो टाइम के लिए लगता है कि प्रमुख ने भेजा है, कुछ तो सच होगा। बाद में मालूम पड़ेगा वो भी एक भक्त है। कौन भक्त है? सोसाइटी का जो प्रमुख रहता है वो भी भक्त है। जैसे आप यूपी बिहार में मुंबई में क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। हाँ, सोसाइटी के सेक्रेटरी बोलते हैं यहाँ पे। हाँ सही है, दिख गया, मैं भी भूल गया था एक्चुअली। राहत इंदौरी के शेर का जिक्र किया इन्होंने। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। लेकिन यहाँ दरवाजे पर भी नहीं लिखा हुआ है, दिक्कत तो यह सब जगह झूठों का बाजार चल रहा है। दरवाजे पे जो लिखा है वो बोलने लायक भी नहीं। चलिए बहरहाल बहुत अच्छा लगा मिलके। और ये बाजार है कोई, मैं आपको पूरा डायमंड एरिया घुमाता हूँ। यहाँ पे कम से कम आपका आधा घंटा 1 घंटा जाएगा। और गाड़ी अंदर कोई, और गाड़ी नहीं बहुत ट्रैफिक है तो वो जाएगी भी नहीं। ये आदमी भैया यहीं भी रहेंगे, हमारे दिल्ली से आएंगे, यहीं पे रहेंगे गाड़ी हाँ, गाड़ी में रहेंगे। पुलिस वाले क्या अभी उठा के जाएंगे? नहीं यहीं रहेगा और हम लौट के आते हैं ना। दूसरी बात, एक हाँ, यहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। नहीं अच्छा, हाँ वो भी होगी समस्या। तो यहाँ लगाए, आगे लगाओ, चलेगा यहाँ पे लगाए। तो तुम यहीं गाड़ी में रहना, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और फिर हम। ये सारी ऑफिस है, ये डायमंड की है। अच्छा, सारा डायमंड का ऑफिस है। हम इनके साथ बाहर कुछ शूट करते हैं और उसके बाद कुछ जो शूट करेंगे वो भी दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सूरत के बाद फिर अहमदाबाद और बाकी इलाकों में, गुजरात में चुनाव दूसरे दौर का 5 तारीख को है। कोशिश करूंगा जो दिखेगा वो दिखाता रहूँगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो बात करेंगे वो आपको सुनाता रहूँगा। अच्छी चीज़ ये है कि ऐसे लोग भी हैं जो झूठ पर, प्रोपेगेंडा पर, व्हाट्सएप के ज़रिए जो एक फेक नैरेटिव गढ़ा जाता है, झूठा दुष्प्रचार होता है, उसको फैक्ट चेक करते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। अपने आसपास के लोगों को सतर्क और सजग बनाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ कह रहे हो? और नेहरू जी के बारे में इतना गलत आता है, और मैं तो इतना सोचता हूँ सर, वो चाहे कितना भी कुछ भी अपनी पर्सनल उसके अंदर कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर एक सोच थी कि हमारा देश कैसा है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अलग थे, सरदार पटेल का विचार अलग थे। उनका एक भाषण जो उनके गांव का है वो आप सुनेंगे ना, सब जातियों को एक कर रहे हैं, हमको ये भूलना नहीं है, ये छोड़ो, नफरत छोड़ो, वो टाइम में बोल रहे। उसके बाद जो भी नेता थे वो टाइम पे विज़न क्या था, भले घर पे खाना हो, पैसा कुछ भी हो, विज़न क्या था, हमारे भारत में कुछ ऐसा देना है। ये विज़न नहीं दिया होता तो ना आज स्कूल होता, ना पढ़ाई होता, ना ये जो अंतरिक्ष में ये लोग कुछ अंधभक्त बोलते हैं कि अंतरिक्ष में मोदी जी आने के बाद चालू हुआ। तो अंधभक्त बोलते हैं कि देश आज़ादी 2014 कंगना रनौत जैसे पढ़े लिखे अंधभक्त है, इसलिए अंधभक्त हो कहाँ। हाँ। हमने गांव में एक चीज़ देखा था, शायद आप बिहार में आप गए होंगे, जैसे बकरा या भेड़ जो रहते हैं, यहाँ पे गांडर बोलते हैं, जहाँ पे जाते हैं वो हाँकने वाला जो है ना, जो हाँकने वाला जो पहला बकरा होता है ना, तो पहला भेड़िया होता है, खाली उसको हाँकता है, सबको नहीं हाँकता। बाकी भीड़ सब उसके पीछे, बाकी बस वही गुजरात है। यही गुजरात मॉडल है। अब मेरा जो होना है वो हो जाए, सच है वो सच रहेगा। और ऐसा नहीं है, मेरे मामा का लड़का जो भी है मुंबई में रहता है, वो भी इसमें जुड़े हुए, यही पार्टी में जुड़े हुए। अच्छा। कि मेरे घर पे आते तो बौखला जाते हैं कि तूने चैनल सब ब्लॉक क्यों किया। तो क्यों किया, क्यों आप इतना एकदम? सर उससे अच्छा इस पे फैक्ट चेक करेंगे ना, वो देखने से अच्छा तो ये चेक करेंगे। अभी कल का जो एनडीटीवी जो हमको भरोसा था वो भी थोड़ा कल निकल गया। जिसने इतना मीडिया खड़ा किया,
कल उसको रिजाइन करना पड़ा। पनेरा और राधिका रॉय ने रिजाइन किया चूंकि अडानी ने टेक ओवर कर लिया। हाँ। सब जैसे कि आप लोग हैं, अगर 2 पैसा मांगे तो हम देने को टेंशन नहीं है। क्यों? हमारी बात करते हैं, वो कोई नहीं आएगा, आएगा तो दिखाएगा भी नहीं। अब ये बताओ आखिर में कि इससे पहले कैमरे पे आपने कभी बात किया है? मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे फ़ोन में कभी शूटिंग नहीं किया मैंने। मेरा लड़का है, खाली वो शूटिंग, कभी बर्थडे या कुछ हुआ वही करते हैं, वो भी नहीं। तो आप तो बहुत अच्छा बोलते हो भाई, हमसे भी अच्छा बोलते हो। बहुत थॉटफुल है, चिंतन है, विजन है, विचार है, इतने लोगों के बारे में। सुनिए, मैं सुबह उठा, जिक्र करते हो। सुबह उठा, एक्चुअली कल रात को मैंने आपको गोटलावाड़ी पे वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद कि सर तो यहाँ पे है, मैंने आपको फेसबुक के मैंने मैसेज भी किया, सर आप कहाँ पे? गूगल भी मैंने मैसेज किया, सर आप कहाँ पे? आप तो इतना बिजी, आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर मुझे जाना था वोटिंग के लिए, मेरा वोटिंग गांव में, तो इसलिए सुबह उठ के देखा सर तो रोड पे हमारे गांव में हमारे शहर में घूम रहे सुबह सुबह। मॉर्निंग वॉक, सुबह फ्रेश हुआ, तुरंत बाइक लिया, आपके होटल के बाहर खड़ा रहा। मैं वहाँ पे पूरा, जो पहले वो चाय का किट ली था ना, वहाँ पे पूछा, तो यहाँ पे पता नहीं है। फिर दूसरा फोटो देखा कि इसके अंदर झंडे कौन सी होटल में है। सो स्वीट। 4 फोटो मैंने ट्विटर पे डाले थे और उसमें अलग अलग जगह के होटल के आसपास के फोटो थे, एक चाय वाले का, कुछ और। मुझे पता था कौन सी होटल है, सीधा वहीं पे आया। वहाँ पे आके नीचे काउंटर पे पूछा कि बोला क्या काम है, आप बात कीजिए। हाँ बोलेंगे तो ठीक है, बाकी मैं चला जाऊँगा। नहीं, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और जब शुरू में मिले तो बहुत भावुक थे जगदीश भाई, और मैं अभी निकलने वाला था सूरत से, लेकिन जब इनसे मिला तब लगा कि नहीं, इनके साथ कुछ बात भी की जानी चाहिए। और देखिए वो तबका, समाज का, शहर का, कस्बे का वो तबका जो अपने ढंग से अपनी राय बनाता है, विचार बनाता है, मीडिया को देखकर, व्हाट्सएप को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर, और उनमें एक संवेदना के स्तर पर, चेतना के स्तर पर कुछ बदलाव होता है या समझदारी विकसित होती है। तो ऐसे लोग बहुत मायने रखते हैं। ऐसे लोग जब मुझे मिलते हैं तो लगता है सब काम छोड़कर पहले उनसे बात करूं। तो आज सुबह जब इनसे मिला, 10-20 मिनट, 25 मिनट में इनसे बात करता रहा, इनकी भावनाओं को, इनकी सोच को, इनकी दृष्टि को समझा, तब मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ ज़रा सूरत घूमते हैं, इनसे भी बात करेंगे, इस बहाने ज़रा नई चीज़ देखेंगे, समझेंगे। जो आपने देखा सुना, इससे आपकी राय आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या सर, क्या है सिंपल के, यहाँ का गुजरात का एजुकेशन जो प्राइवेट में टकेवारी जो होते हैं 90 के ऊपर लाते हैं, प्राइवेट में 95, तो अच्छा ही होता है, ख़राब नहीं होता है। तो उनको अच्छी पोस्ट पे कोई नौकरी क्यों नहीं देते? यहाँ पे सरकारी ये बैंक है या कोई भी प्राइवेट बैंक है, आप एक सर्वे निकाल लीजिए, 50% अदर राज्य के आते हैं। क्यों? यहाँ पे इतना पढ़ाई नहीं है। अगर इतनी पढ़ाई है अच्छी तो नौकरी देना चाहिए। हाँ, चलिए सही करें। अब इस वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह, किसी और शहर में। नमस्कार।